फखर जमान के साथ बाबर आजम आज इनिंग्स का आगाज करेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि किंग और फखर की ओपनिंग से बेहतर आगाज करेंगे। जीत के लिए भी पुरुमीद हैं। मोहम्मद रिजवान की जानिब से जब टॉस के मौका पर गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से ये बताया गया, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि फ़खर जमान और बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाएगी। और साइम अयूब इंजर्ड हैं, वो स्क्वाड में नहीं है, इस वजह से ओपनर्स जो हैं उन्हें तब्दील किया गया है और अब फ़खर जमान के साथ आज के मैच में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। इस वक्त मैच जारी है। ट्राई सीरीज़ का ये पहला मैच है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इस सीरीज़ में मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये सीरीज़ अपनी एक अहमियत रखती है और इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी कप्तान मोहम्मद रिजवान की जानिब से गुफ्तगू की गई थी। किंग और फ़खर की ओपनिंग से बेहतर आगाज़ करेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। और आज के प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो आज की प्लेइंग 11 में तैयब ताहिर को रखा गया है, खुशदिल शाह को भी रखा गया है। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक पीटीआई के 99 मुतालबात मंजूर हो गए। अगर मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई रिहा नहीं हुए। बैनुल-अक़वामी बरादरी का अच्छे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ये पहले पांव पड़े। पहले कहा था ये संजीदा नहीं, मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। पीटीआई वाले अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। सह मुल्की सीरीज शुरू, चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी करीब है। पीटीआई ने फिर जलसे शुरू कर दिए। इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पुराम जलसों पर कोई इख्तलाफ नहीं, इनके जलसों में तशद्दुद होता है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई सिर्फ तशद्दुद की सियासत खेल रही है। पहले ही पता था कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। अगर मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात के लिए पहले ये पांव पड़ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि ये संजीदा नहीं है और मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक पीटीआई के 99 मुतालबात थे जो मंजूर हो गए हैं, तो फिर अब एहतजाज किस लिए किया जा रहा है? इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। सह अफ्रीकी सीरीज भी जारी है जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी करीब है और ये सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो फिर पीटीआई किस बात का एहतजाज करना चाहती है? ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई रिहा नहीं हो रहे। याद रहे कि बानी पीटीआई की जानिब से आज सवाबी में जलसे की भी कॉल दी गई है जबकि एहतजाज का भी कहा गया है। पीटीआई की जानिब से एहतजाज जारी है जिस पर ख्वाजा आसिफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो फिर एहतजाज किस बात का? ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए पाँव पड़ते हैं और ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक पीटीआई के 99 मुतालबात मंजूर हो गए। अगर मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम बैनुल-अक़वामी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी पीटीआई रिहा नहीं हुए। मुज़ाकरात के लिए पाँव पड़े। पहले कहा था यह संजीदा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जब भी कोई बैनुल-अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है। और उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, आज उसका मैच है और दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है? एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो या जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने। मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है। 18 या 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया है। वो सारे जो हैं किसी ऐसे इवेंट के साथ कोइंसाइड करें जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा हो। बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के कद काठ में जो है वो बेहतरी आए।
हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है, वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारी 180 सीटों को 92 सीटों के रिजल्ट तक लाया गया, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तहत इस रजीम को तब्दील करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ऐसा कहा गया। जो ये 8 फरवरी 2024 को ख़वातीन व हज़रात आपने सुबह उठ के अपने इजहार राय किया था और वोट आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवारों को दी थी। रातों रात एजेंसीज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने और उस वक्त की निगरान हुकूमत ने रिजल्ट चेंज किए और 180 सीटों को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी वो तब्दील करके तकरीबन 92 सीटों को के रिजल्ट को में तब्दील किया गया। हम लोगों का एहतजाज हर फोरम पे जारी रहेगा। हम लोग अपने मकबूल लीडर, अपने हद अजीज लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कॉल पे हम लोग लबैक कहेंगे और हमारी डिमांड है कि हमारे जितने असीरान हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सारों को फिलफौर रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 2018 में आरटीएस बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया था। 4.5 साल में पीटीआई की नहली और बैड गवर्नेंस का खुमियाजा अवाम ने भुगता है। 8 फरवरी को अवाम ने हमें 2018 में छीना हुआ मैंडेट वापस किया। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की गई। 1 साल के अंदर जो पिछले 4.5 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मिस गवर्नेंस की जो आला तारीखी मिसालें कायम की गई थी और जो चलते मंसूबे थे वो बंद किए गए और 2018 में आरटीएस बिठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को वो दिन है जो हम 1 साल मना रहे हैं कि ये मैंडेट वापस हुआ था पिछले साल। और जो चोरी की गई थी आरटीएस को बिठाकर, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जब अवामी मैंडेट वापस होता है, जब मैंडेट अवामी होता है तो मुल्क किस तरह तरक्की करता है, वो हमने 2013 से 18 में भी देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गनापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई की कॉल पर आज यौम सयाह मना रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ यौम सयाह मना रही है। पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुनान के साथ आवाम भी एहतजाज कर रही है। 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर उर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। दुनिया भर और मुल्क की तारीख के सबसे धांधलीज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया गया। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया है। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलविस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर बात करें, लेकिन बात मईशत और मुल्क की तामीर और तरक्की पर होगी, किसी एनआरओ पर नहीं। आप लोग बताते हैं कि इतने एहतजाज किए, ये बताएं कितने मंसूबे मुकम्मल किए। जितनी कोशिश धरने देने के लिए करते हैं इतनी मुल्क की बेहतरी के लिए भी कर लेते। तलाल चौधरी ने कहा कि जिस असम्बली को जाली कहते थे उसी असम्बली पे मुज़ाकरात के लिए गए। हम इनका मुकाबला गाली से नहीं, तामीर और तरक्की से करेंगे। आए बात करते हैं बैठकर, लेकिन बात आप एनआरओ पे नहीं होगी, आपके केसेस पे माफी देने पे नहीं होगी, आपके किए गए गुनाह उनको छोड़ने पर नहीं होगी। बात हो सकती है इकोनॉमी पे, दहशतगर्दी पे। सिर्फ ये नहीं कि 1 साल में एहतजाज कितने हुए, जलसे कितने किए हैं। और भाई ये बताओ, सड़कें कितनी बनाई हैं, स्कूल कितने बनाए हैं, हस्पताल कितने बनाए हैं, ये बताओ पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जितने एहतजाज और धरने दिए हैं, इतनी कोशिश काश दहशतगर्दी के लिए भी कर देते। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। दूसरी साइड पर इस फसाद, इस एहतजाज का मुकाबला करते रहेंगे। पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी करेंगे। अपनी कारकर्दगी से करेंगे, काम से करेंगे।
8 फरवरी पाकिस्तानियों के लिए तामीर और तरक्की का दिन है। इलेक्शन से पहले इदारों के खिलाफ साजिश, दंगा और फसाद हो रहा था। धमकियां दी जा रही थीं, IMF को खत लिखे जा रहे थे। 8 फरवरी को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निजात मिली। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि एक जमात जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना ही लिखा है वो योम स्याह मना रही है। बानी PTI की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। इनके अपने MNAs और MPs घरों में बैठे हुए हैं। अवाम को इनके धरनों में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अवाम देख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 साल में करप्शन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज का जो दिन है उसको पाकिस्तान की तामीर तरक्की के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। जगह जगह पर जो है वो दंगा फसाद हो रहा था, कभी जो है वो धमकियां दी जा रही थी, कभी IMF को ख़त लिखवाए जा रहे थे। और उसके बाद 8 फरवरी का दिन आया, जिस 8 फरवरी के दिन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जो ख़बरें हैं उनसे निजात मिली। एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी ज़िंदगी जिसने सिर्फ रोना है, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, जो योम स्याह मना रही है। उनके अमाल तो स्याह थे ही थे। अवाम किसी भी एहतजाज में इंटरेस्टेड नहीं है। इनके अपने MPs MNAs तो निकलते नहीं है, सब वर्क फ्रॉम होम। और उनके जो एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है, वहाँ के अवाम को क्या मिला? स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने पर रद्दअमल। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बज़ाब्ता दावत तब दी जाए जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेगी। स्पीकर अयाज सादिक का किरदार भी यही है। उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम सयाह। सवाबी में जलसे के लिए कायदीन और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। तहम हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा मेहरबान कुरैशी कारकुनान समेत गिरफ्तार। साबिक रुकन असम्बली जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार हाशमी और मुल्तान से PTI के टिकट होल्डर दलेर महार को भी हिरासत में ले लिया गया। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली ख्वाजा फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो गया। नताइज के फौरी बाद इंतखाबी शफाफियत पर उठने वाले सवालात का सिलसिला अब भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करके पूरा 1 साल मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज जारी रखा। रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात का दिन। हर तरफ गहमा गहमी तो थी, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की जुज़वी बंदिश के बाद रौनकें मांद पड़ गई। दिन भर अवाम ने हक राय दही का जमहूरी हक इस्तेमाल किया। पोलिंग का वक्त खत्म हुआ। वोटों की गिनती के बाद मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी और गैर सरकारी नताज आने का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 266 में से 150 नशिस्तों पर वाज़े बरतरी का दावा किया। नताज में ताखीर और मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार तब्दीली के साथ तहरीक इंसाफ अपने दावे पर मजीद पुख्ता हुई। इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी नताज जारी किए, जिसके मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान 93 नशिस्तों पर कामयाब ठहरे थे। नताइज तस्लीम करने के लिए PTI ने आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद करके वाइट पेपर जारी किया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और इंतखाबात में मुबैना धांधली की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। PTI तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कौमी असम्बली आई, वक्त के साथ साथ एहतजाज भी करती रही। आज भी तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। और नया शादीशुदा जोड़ा मुजफ्फराबाद से पाक न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए कज़ाफ स्टेडियम पहुंच गया। कहते हैं हमने टिकट के हसूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ। आज 3 मुल्क की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। मियाँ बीवी हैं हमारे साथ, मुजफ्फराबाद से आए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। 2 दिन का सफ़र किया है, मतलब एक दिन हम इधर हमारी फैमिली रहती है उनके पास रहे हैं, लेकिन इस मैच के लिए हम बड़े पुरजोश थे। टिकट नहीं मिल रहे थे हमें, तो यहाँ पे हमें एक भाई ने फ्री गिफ्ट किए हैं टिकट। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम क्यों? बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई मैसेज भी देना तो भी दे सकती हैं आप। नहीं, ओवरऑल बाबर आजम पसंद है हमें। पहले अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन चले कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो होती रहती है, लेकिन ओवरऑल हमें पसंद है। नया शादीशुदा जोड़ा था जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि ये मुजफ्फराबाद से आए हैं और आज का मैच देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं और फेवरेट खिलाड़ी उन्होंने बताया बाबर आजम। बाल ये लोग, इनका ये कहना था कि हम 2 रातें लाहौर के अंदर रहे हैं, हम आज का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अपनी आंखों से खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखेंगे। जी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया और पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई इस तरह बढ़ रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर डेनिस लिली की गेंद आती थी। मेरे साथी मुझे कहते कि शहबाज शरीफ वेल डन, तगड़े रहें, खड़े रहें। एक मैच में डेनिस लिली की बाउंसर इंतखाब आलम को लगे। सलीम अल्ताफ ने कहा कप्तान वेल डन, तो इंतखाब आलम ने जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही थी और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ और स्कीपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्कीपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन जीता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहते हैं गारंटी से कह सकता हूं अता तारड़ इलेक्शन जीते नहीं थे। अता तारड़ भी फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन जीते हैं। कराची के बहुत सारे हलके फॉर्म 47 पर हैं। अटक में मेरा हलका भी फॉर्म 47 पर है। मैं भी इलेक्शन हारा हुआ हूं। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। हाँ, तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है। पूरा अटक 47 पे है। पूरा पिंडी 47 पे है। कराची से ढेर सारे लोग 47 पे हैं। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते। अडयाला जेल में बुशा बीबी के 26 नवंबर के बाद दर्ज होने वाले 31 मुकदमात की समाअत। बुशा बीबी की 31 मुकदमात में जमानतों में भी 7 मार्च तक तोसी कर दी गई। 31 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बुशा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और वकील सलमान सफदर से अगर आज मुलाकात करवा दी जाए तो आज ही शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। बुशा बीबी ने बानी पीटीआई की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की भी अदालत से दरख्वास्त की। अदालत ने SOP के मुताबिक बुशा बीबी की बानी पीटीआई और उनके वकील से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ओवरसीज को वोट का हक देने के लिए बानी पीटीआई दाऊद गजनवी और शेख रशीद ने रजू कर रखा है। सिंध के शहरियों को साफ पानी की फराहमी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। कैंटोनमेंट की जमीनों के इस्तेमाल से मुतल्लिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया।